तो हम लोग ने देखा था लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखा था। ठीक है। मतलब लीनियर रिग्रेशन इसलिए देखा था क्योंकि हमारे पास दो डायमेंशंस थी। दो से ज्यादा डायमेंशंस के लिए हम लोग ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखा था। ठीक है। एक हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी होता है। ठीक है, मेरे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी होता है। तो हम लोग ने एक डेटा सेट देखा था ऐसा। ये मेरा डेटा सेट कैसा है? ये मेरा डेटा सेट है लीनियर फॉर्म में ना, कुछ मतलब एक तरफ एक स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूँ। इस टाइप के डेटा सेट को क्या कहते हैं? ये मेरा लीनियर डेटा सेट है, या इसको ये कह दो मेरे डेटा पॉइंट्स लीनियर है। मेरे ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये वाले मेरे डेटा पॉइंट्स लीनियर है। इसके लिए हम लोग ने देखा था कि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन था ना, वो एकदम बढ़िया काम कर रहा था। और हमें ये भी पता है कि लीनियर रिग्रेशन हम लोग कॉन्टिन्यूस डेटा सेट पे लगाते हैं। ये चीज हम लोग ने देखी थी। अगर मेरा डेटा सेट ऐसा है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो कोई फायदा ही नहीं है। मैंने बताया था ना, स्ट्रेट लाइन अगर बनाऊंगा, मेरा आर स्क्वायर अगर 0 आ गया तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। ये जो फिर बेस्ट फिट लाइन मैंने बनाई ना, ये मेरे डेटा सेट को कैप्चर ही नहीं कर पा रही है। तो लीनियर डेटा पॉइंट्स हैं अगर मेरे पास, तो मैं एक लीनियर फंक्शन बना सकता हूँ, एक बेस्ट फिट लाइन बना सकता हूँ इस तरीके से, लीनियर रिग्रेशन को लगा के। लेकिन मेरे पास नॉन लीनियर डेटा पॉइंट्स हैं, तब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तब मेरे पास आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ये क्या करता है, मेरे पास फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर डेटा सेट अगर हैं, तो अगर मेरे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मेरे पास डेटा सेट है, उसके सारे फीचर्स को ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे मुझको स्ट्रेट लाइन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, लेकिन मुझे इस तरीके से एक कर्व दे देता है। इस तरीके से कर्व दे देगा। अब ये देखो मेरी कर्व अब सही लग रही है। पहले जब मैं एक लाइन बना रहा था, अब ये लाइन की देखो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बायस मेरा कितना ज्यादा है, मतलब मेरी एरर कितनी ज्यादा है। लेकिन वही मैंने अगर इस कर्व की बात करूं, तो कर्व की डिस्टेंस देखो एक्चुअल पॉइंट से कम है। तो ये वाली कर्व मेरी ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देगी ना। ये लाइन मेरी उतनी अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं देगी। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि लीनियर पॉइंट्स है तो स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, लेकिन नॉन लीनियर पॉइंट्स हैं, तो यार कर्व बनाने के लिए मुझे जो फीचर्स थे ना, एज हाइट वेट जो भी है, उसको पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना करता है।
फिर उस पर जाके हम काम करते हैं, है ना। तो इस चीज की बात करेंगे आज। एक मिनट। हाँ, तो मेरी मेरी स्लाइड दिख रही है। यस सर। हाँ, ठीक है। मशीन लर्निंग पॉलिनोमियल रिग्रेशन, तो इसकी बात करते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन ये वही बोल रहा है। अब देखो, मेरे पास हम लोग ने पढ़ा था, ये मेरे पास होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। देखो इसकी पावर देखो, 1 2 3 4 5 एन तक बढ़ रही है ना। तो वही बोल रहा है, is a regression algorithm that models the relationship between dependent and dependent variable as the nth degree polynomial। जितनी डिग्री मैं लूंगा, 3 ली तो मेरे 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स बनेंगे, है ना। यहाँ पे ये लिखा है, हम लोग बस क्या करते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है ना, उसको बस पॉलिनोमियल रिग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ लीनियर मॉडल विद सम मॉडिफिकेशंस इन ऑर्डर। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे पास दिक्कत ये थी कि मेरे पास अगर ये चीज है, इस तरीके से मेरे पास है, तो मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, बेस्ट स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, तो मेरी इसकी एक्यूरेसी अच्छी तो होगी ही नहीं, उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी मुझे इस लीनियर डेटा पॉइंट पे मिलती थी। फॉर एग्जांपल इस पे मेरी आ रही है 85%, इस पे आ रही है मुझे 52%। तो मुझे, मेरे पास कोई प्रॉब्लम जब आती है तो उसको सॉल्व करना होता है ना। अब मुझे को इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा मिल जाए कि इस तरीके से कर्व फॉर्म हो जाए। तो एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन आता है, तो वहां पे वही लिखा है कि एक्यूरेसी भी इंप्रूव करता है। देखो मशीन लर्निंग जब पढ़ रहे हैं ना, मशीन लर्निंग में हम लोग को बहुत दिक्कतें भी आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता जाएगा। एक आईटी टेक्नोलॉजी यही है, कोई छोटी चीज आती है, फिर एक नई चीज आ जाती है। वो नई चीज फायदा ये देती है कि जो पहले वाला जो काम हो रहा था ना, अब जो नई चीज आई है ना, नया सॉफ्टवेयर आया है, उस नए सॉफ्टवेयर से मुझे अब टाइम भी कम लग रहा है, और मेरे लिए वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, है ना। तो हर चीजों के लिए नई नई चीजें, हम लोग के पास नई नई टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, 2 फीचर्स थे, 2 डायमेंशन थे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, 2 डायमेंशन थे। 2 से ज्यादा की अगर हो गए तो तब क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आया। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लीनियर पॉइंट्स पे खाली बना रहा था कर्व, लाइन बना रहा था स्ट्रेट लाइन, लेकिन कर्व बनाने के लिए इस टाइप के नॉन लीनियर पॉइंट्स पे, कॉन्टिन्यूस पॉइंट पे मुझे बना काम करना है, तो मेरे पास आ गया पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो हम लोग ने इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी, है ना। तो सबके 1 1 थे पावर, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसकी पावर 1 है, इस कोएफिशिएंट की, इस कोएफिशिएंट की पावर 2 है, इस कोएफिशिएंट की पावर 3 है। एन तक आपको जितना लेना उतना करो। देखो इसलिए लिखा है, हेंस इन पॉलिनोमियल रिलेशन द ओरिजिनल फीचर्स आर कन्वर्टेड, ओरिजिनल फीचर्स कन्वर्ट करूंगा मैं अपने पॉलिनोमियल फीचर्स में, कोई भी डिग्री दे दूं। अब डिग्री अगर दूंगा ना, डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं ये आपके ऊपर है। अभी देखते हैं कि डिग्री देने से फर्क क्या आता है, ठीक है।
तो देखो फॉर सच डेटा आर अरेंज्ड इन नॉन लीनियर फैशन, ये नॉन लीनियर फैशन में है, लीनियर ये लीनियर में नहीं है। लीनियर में मेरे पास इस तरीके से होंगे, ये कहीं स्ट्रेट लाइन बन जाए कहीं, लेकिन यहाँ देखो कर्व बन रहा है ना। तो अगर मैं ये बनाऊंगा ना, तो इसकी इक्वेशन हम लोग ने देखी थी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी थी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस यहाँ पे देखो c की जगह बी नॉट है और m की जगह b1 है और x है, ये स्ट्रेट लाइन की है। उसी के आगे देखो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड कर रहा हूँ, मतलब जितने मेरे पास पहली बात है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए मेरे पास दो होंगे, आगे डायमेंशंस बढ़ाऊंगा तो मल्टीपल लीनियर। तो देखो मेरे पास पावर बढ़ाते जा रहा हूँ। अगर डिग्री 2 चाहिए तो अभी मुझे डिग्री 2 चाहिए, तो डिग्री 2 के लिए मेरा कर्व ऐसे बन गया, मुझे मिल गया। तो इक्वेशन लिखी है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी, हम लोग ने देखी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे मेरे पास एक कोएफिशिएंट था और एक इंडिपेंडेंट फीचर था और एक डिपेंडेंट फीचर था। मल्टीपल में देखो ये कोएफिशिएंट है, नहीं एक इंटरसेप्ट है, सॉरी इसको इंटरसेप्ट कहेंगे। कोएफिशिएंट देखो 1, 2, 3, जितने ले सकते हो। हर कोएफिशिएंट के साथ देखो वहां पे उसके साथ b1 b2 b3 ये सब एड अप है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के साथ देखो 1, 2, 3। अच्छा 1 यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब नहीं होता तो मतलब 1 ही होता है, और यहाँ पे x0 होता है इस जगह, x0 खुद ही 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे b0 बचा। ठीक है, तो मेरे पास देखो अगर मैं लाइन बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ तो मेरा इस तरीके से कर्व बन रहा है ना, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ देखो इस तरीके से कर्व बन रहा है ना, लेकिन अगर मैं लीनियर रिग्रेशन चूज करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, वो कर्व नहीं बनाएगी। तो मेरे लिए इसकी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही होगी, तो मुझे इसे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, फीचर्स को मैंने क्या किया, उसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन में कन्वर्ट किया, उसको कोई डिग्री दे दी। अब जब डिग्री देंगे तो देखो मैंने यहाँ पे डिग्री 2 दी है, तो 1 से 2 थोड़ा सा कर्व फॉर्म हुआ, 3 दूंगा तो देखो एग्जैक्ट। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम आई थी लीनियर डेटा पॉइंट्स के लिए, मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ। 2 डायमेंशन है अगर मेरे पास तो लीनियर रिग्रेशन, 2 से ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो फिर मेरे पास आता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मेरे पास अगर नॉन लीनियर डेटा पॉइंट्स आते हैं तो करता हूँ मल्टीपल लीनियर, फिर करता हूँ मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन, तो वो करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखो डेटा सेट है पोजीशन सैलरी, तो मतलब एक पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से एक लेवल बताया गया कि इस पोजीशन का लेवल क्या है और उसकी सैलरी क्या है। और ऑब्वियसली एक बात, अगर मैं कहीं कंपनी में ज्वाइन होता हूँ, है ना, कोई कंपनी में ज्वाइन होता हूँ छोटी प्रोफाइल पे, और अगर मैं 3 साल 2 4 साल 5 साल बाद मेरा ऑब्वियसली प्रमोशन ही होगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा इंक्रीजिंग वे में ईयर्स के साथ, तो मेरा ऑब्वियसली इस तरीके से ग्राफ बनेगा कुछ, एक मोनोटॉनिक बोल सकते हो। तो इंक्रीजिंग में बढ़ेगा, नीचे शुरू होगा इंक्रीजिंग बढ़ेगा, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है। तो अभी क्या है कि मेरा देखो बिजनेस एनालिस्ट, जूनियर कंसल्टेंट, सीनियर मैनेजर, कंट्री मैनेजर, रीजन मैनेजर, पार्टनर, सीनियर पार्टनर, तो इसकी सैलरीज है ये पूरी, है ना। तो ये मेरा जो डेटा सेट बनाएगा ना, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरा डेटा सेट ये इस तरीके से बनाएगा कुछ, नॉन लीनियर डेटा सेट बनाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक्स और वाई में मुझे डिवाइड करना होता है जब मुझे मशीन लर्निंग लगानी है, तो मुझे मशीन को जब सिखाना है, ट्रेन करना है, जो मुझे मशीन को ट्रेन करना है तो उसको क्या देना है, इनपुट देना है और उसको आउटपुट देना है, तो मैं एक्स दूंगा और उसको वाई दूंगा। एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन है, और इस पोजीशन पे डिपेंड करता है मेरा सैलरी जो कि मेरा वाई होगा। मैंने उसी तरीके से यहाँ पे कर लिया काम।
मशीन लर्निंग में हम यही काम पूरा करना, मशीन को जब सिखाना पड़ेगा ना तो उसको पहले इस तरीके से करना है। आगे मैं बातें करूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की क्यों करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन, ये सब चीजें लेक्चर्स में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो एक्स में, और डॉट वैल्यू, देखो मैं डॉट वैल्यूज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जो डेटा फ्रेम है ना, इसका जब उठाऊंगा ना कॉलम, तो इसको मैं नंपाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो ये नंपाई में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो लेवल को मैंने एक्स ले लिया, वाई को मैंने सैलरी ले लिया। तो मेरे पास ये देखो ये एक्स है और मेरे पास ये सैलरी है, ये वाई में आ गया है। तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, लीनियर रिग्रेशन अगर मैं लगाऊंगा, देखो लीनियर रिग्रेशन लगाया तो देख लेना एक्यूरेसी, देखो मेरे पास इतनी कम आ रही है, देखा, वही मैं कह रहा था। मेरे पास ये लीनियर डेटा सेट है, अगर मैं इस पे इस तरीके से लगाऊं तो इस पे मेरी क्या आ रही है एक्यूरेसी, 66%। अभी मैं ये लगा दूंगा ना पॉलिनोमियल, तो देखना एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो वही मैं मुझे काम करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ पॉलिनोमियल, अब एसक्यूएल प्रोसेसिंग में पहले उसको मैं पॉलिनोमियल फीचर्स बना रहा हूँ, फिर मैं लगाऊंगा। तो देखो पहले मैं प्री प्रोसेस कर रहा हूँ, पहले मैं इसके फीचर्स जो है ना, इसके फीचर जो है ना उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल में। तो मेरे पास एसक्यूएल में प्रोसेसिंग में पॉलिनोमियल फीचर्स है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। डिग्री कितने डिग्री देनी, 2 डिग्रीज करना है मुझे, 2 डिग्रीज करना है। अब यहाँ पे देखो मेरे लेवल्स देख रहे हो, जो एक्स में मेरे पास लेवल है ना, ये मेरा एक्स है। इस फीचर को ही तो मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, तो जब 2 डिग्री में बनाना है तो ये देखो 2 डिग्री में मुझे मिल गया। 2 डिग्री मतलब क्या, बी नॉट प्लस, ऊपर हम लोगों ने देखा था एक, क्या देखा था, हाँ कुछ करके था, फिर एक्स था, फिर बी2 था, x1 था, ये था। मतलब यहाँ पे x0, x1, x2, तो मेरे को 2 डिग्री पॉलिनोमियल करना है x को। तो देखो सब x नॉट होगा जब, सॉरी जब b नॉट होगा तो x जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1। फिर x1 पे मेरे पास सेम वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, जब इसका स्क्वायर किया 1 1 1 2 2 4, 2 डिग्री पे, तो मुझे ये वैल्यूज मिल गई है। अब मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैंने देखो डॉट फिट, ये मैंने कन्वर्ट किया इसके फीचर्स पॉलिनोमियल डिग्री टू डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और मुझे एक्स फीचर पे मैंने ट्रांसफॉर्म किया, और उसको जब ट्रांसफॉर्म करके एक्स अंडर स्कोर पॉलिनोमियल में स्टोर करा लिया है। इसमें स्टोर करा लिया मैंने अपने फीचर्स जो मैंने कन्वर्ट किए। अब इसी फीचर्स को जो कन्वर्ट किया है, इसी को मैं दोबारा फिट ट्रांसफॉर्म कर फिट में कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन लगा रहा हूँ ना, इसको मैं कर रहा हूँ इसलिए। तो कोई फिर लीनियर रिग्रेशन लगाया, फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल करना काम इसी में। बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन करने के लिए उसको पहले पॉलिनोमियल फीचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। उसके बाद हम स्कोर देख रहे हैं, डॉट स्कोर पॉलिनोमियल रिग्रेशन डॉट फिट अंडरस्कोर फिट एक्स। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा यहाँ पे फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टोर करा के हम कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे स्कोर देख रहा हूँ मैं, फिट डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स, जो उसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज हैं और जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसका डिफरेंस निकाल के ये मुझे स्कोर देगा। स्कोर देखो क्या है, 91 आया, स्कोर बढ़ गया। तो मैंने अभी क्या किया है, डॉट प्रेडिक्ट लगा के ये फीचर्स मैंने इसमें डाल लिए एक, और रिजल्ट में इसको स्टोर करा लिया है। अब डिग्री 3 कर देता हूँ। जब डिग्री 3 करूंगा तो मेरे पास 3 डिग्री के पॉलिनोमियल आ जाएंगे। अब देखो 3 डिग्री के आगे पॉलिनोमियल, फिर मैंने किया, फिर मेरा स्कोर देखो क्या आया, 98 आ गया। फिर मैंने स्टोर करा लिया रिजल्ट 3 में जो उसके प्रेडिक्शंस थे। अब मैं प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लगाया था, लीनियर रिग्रेशन। मेरे पॉइंट्स ऐसे हैं, जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले हैं ना, तो ब्लू से बनाता हूँ।
मेरे पास पॉइंट्स ऐसे हैं। सबसे पहले मैंने लगाया ग्रीन से लीनियर रिग्रेशन जिसकी एक्यूरेसी आई थी 66। उसके बाद मैंने लगाया डिग्री टू पॉलिनोमियल, कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा इस तरीके से बना वो, उसकी एक्यूरेसी कुछ 95 शायद आई थी, क्या कितनी आई थी। उसके बाद मैंने लगाया 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला ये ब्राउन वाला है, देखो किस तरीके से इस तरीके से गया है, एकदम एक्यूरेटली वहां वहां फाइंड किया है। इसकी एक्यूरेसी आई थी 98%। तो ये फायदा होता है मेरा। तो यहाँ लिखा जो ग्रीन वाला है लीनियर रिग्रेशन, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। इस तरीके से बाकी स्कैटर प्लॉट वगैरह मैं सब बता चुका हूँ कैसे प्लॉट करना है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स लाइब्रेरी में। तो ये चीज क्लियर हुई। पॉलिनोमियल आज हमने क्यों यूज किया, बस खाली क्या करना था, यस सर। हमारे जो फीचर्स है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया मैंने। फिर मैंने लगाया लीनियर रिग्रेशन, फिर मैंने लगाया लीनियर रिग्रेशन। हमको लीनियर रिग्रेशन में ही सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल सब सारी चीज हो जाती है हमारे काम। तो ये था हमारा आज का। कल बाकी करते हैं इसी टाइम पे, ठीक है।